आजकल इतनी ज़बरदस्त गर्मी हो रही है कि हमने इमेजिनेशन भी नहीं किया था। इतनी गर्म हवाएँ हैं कि हम खुद को बचाने के साथ-साथ इस फ़िक्र में भी हो गए हैं कि अपने प्लांट्स को कैसे सेव करें, स्पेशली सक्युलेंट्स को। सक्युलेंट्स को तेज़ गर्मी, तेज़ हवा से बचाने के लिए क्या स्टेप्स उठाएँ? हालाँकि हमने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की थी गर्मी में अपने सक्युलेंट्स को, प्लांट्स को सेव करने के लिए, लेकिन गर्मी हमारे इमेजिनेशन से कई गुना ज़्यादा हो रही है। ऐसे में फ़ौरन के फ़ौरन हमें कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे हम अपने प्लांट्स को सर्वाइव करा सकें। तो कौन से इमरजेंसी स्टेप्स हैं, वही मैं आपको आज बताने वाली हूँ। किस तरीके से ये स्टेप्स उठाकर अपने सक्युलेंट्स को सेव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलता है और मैं न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होती हूँ। तो आप सब्सक्राइब करें और मैं करती हूँ वीडियो स्टार्ट। जो सबसे पहला स्टेप्स आपको उठाना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि समर में आपने वो स्टेप्स उठाया भी होगा कि आप अपने सक्युलेंट्स को शेड में लेकर आइए। अगर आपके पास शेडी एरिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर शेडी एरिया नहीं है तो आप उसको किसी बड़े पेड़ के नीचे रख दीजिए। बड़ा पेड़ है और उसके नीचे आप अपने सक्युलेंट्स रख देते हैं या हैंग कर देते हैं तो आपके सक्युलेंट्स सेव हो जाते हैं। अगर कोई पेड़ भी नहीं है आपके पास और कोई शेडी एरिया भी नहीं है तो आप अपने सक्युलेंट्स को जहाँ पर है वहीं पर कवर कीजिए। मैंने पहले ग्रीन नेट लगाई थी, लेकिन उसके बाद मुझे ग्रीन नेट में मैंने आपको बताया था कि मुझे वो लुक नहीं आ रहा था अपने सक्युलेंट्स का जब मैं शूटिंग करती थी, तो मैंने उसको हटाकर ब्लू नेट लगाई है जिससे एक ठंडक फील होती है। तो आप ये आपकी चॉइस है, आप ग्रीन नेट लगाइए या ब्लू नेट लगाइए। लेकिन अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो कोई अम्ब्रेला आपके पास पड़ी है तो आप अम्ब्रेला से कवर कर सकते हैं। कोई अगर आपके पास पुराना कपड़ा है, पुराना कार्डबोर्ड है, कोई दुपट्टा है, कोई साड़ी है, कोई चादर है, जो भी चीज़ आपको अवेलेबल होती है, आप उससे अपने सक्युलेंट्स को कवर कीजिए और उनको शेड प्रोवाइड कीजिए। दूसरा जो सबसे बड़ा एलिमेंट आपके सक्युलेंट्स को इफ़ेक्ट करता है, वो होता है पानी की कमी। हमारे माइंड में ये फिक्स करा दिया जाता है कि हमारे सक्युलेंट्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ गर्म हवाएँ चल रही हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने पानी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें। लेकिन क्या इतना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ-साथ आपको कुछ ख़ास बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जिस पॉट में आपका सक्युलेंट्स लगा है, वो पॉट में ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा जो आप मिक्सचर मिट्टी का यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। उसमें से पानी आप ऊपर से डालें तो नीचे से निकल जाना चाहिए। अगर इसका आपको आइडिया नहीं है तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने स्पेशल मिट्टी पर सक्युलेंट्स के लिए एक वीडियो बनाई हुई है। तो पानी आपका मिट्टी में नहीं रुकना चाहिए। कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हम कितने दिन के गैप से पानी डालें? तो ये क्वेश्चन का आंसर कुछ भी नहीं होता है। आप कितने दिन के गैप से पानी डालें, इस पर प्रेशर देने की बजाय ये चेक करिए कि आपकी मिट्टी कितने दिन में सूख जाती है। मेरे यहाँ मिट्टी 2 दिन में बिल्कुल सूख जाती है। आपके यहाँ 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है या 3 दिन लगते हैं, तो ही आप उसमें पानी डालेंगे। आज पानी डाला भरकर और नेक्स्ट डे चेक कीजिए, अगर हल्का मॉइस्चर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगले दिन चेक करेंगे मिट्टी ड्राई हो रही है बट अंदर से गीली है, तो आप हल्का सा स्प्रे मिट्टी पर ज़रूर करिए, क्योंकि ऊपर मिट्टी पर मॉइस्चर रहना चाहिए। सक्युलेंट्स की जितनी रूट्स होती हैं वो सब ऊपर ऊपर होती हैं। अगर हम उसमें उस टाइम पर पानी डाल देंगे, क्योंकि नीचे तो पानी अभी मिट्टी में है और ऊपर मिट्टी सूख रही है, तो दोनों ही कंडीशन में हमारे सक्युलेंट्स डैमेज होते हैं। अगर नीचे पानी है और हम उसमें से फिर भरकर पानी अच्छे से डाल देते हैं, तो जो उसकी रूट्स होती हैं सक्युलेंट्स की बहुत सॉफ्ट होती हैं और उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप उनको ऑक्सीजन सही तरीके से प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो डेड होने स्टार्ट हो जाएँगे। ज़्यादा पानी डालेंगे तो भी ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगी और पानी नहीं डालेंगे तो भी रूट्स डैमेज होंगी। तो अगर आप ये चेक कर लेते हैं कि नीचे नमी है, ऊपर ड्राई है, तो आप हल्का-सा स्प्रे कर दीजिए मिट्टी पर ऊपर, तो उनकी रूट्स को मॉइस्चर मिल जाएगा। लेकिन आप सिर्फ़ मिट्टी को ऊपर से गीला करेंगे, लीव्स को नहीं करेंगे।
अब हमने इतना ही स्प्रे किया था कि नेक्स्ट डे में जब हमारी चेक करेंगे तो नीचे की मिट्टी भी ड्राई हो चुकी होगी। अब टाइम आता है फुल और भरकर पानी देना। एक स्पेशल बात ज़रूर ध्यान रखिए, हम लोग सोचते हैं कि हम अपने सप्लीमेंट को थोड़ा-थोड़ा पानी देंगे तो हमारे सप्लीमेंट्स बचे रहेंगे। ये बिल्कुल गलत है। आप अपने सप्लीमेंट में जब कभी पानी दें, भर कर दीजिए। पानी की गैप करने की जो डेज़ हैं वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन पानी कम नहीं देंगे। आप डेली पानी दे रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा दे रहे हैं, वो आपके प्लांट्स को, आपके सप्लीमेंट्स को डेड कर देगा। दूसरी बात है कि आप या तो अर्ली मॉर्निंग पानी दीजिए या लेट इवनिंग पानी दीजिए। अगर आप सुबह ही पानी दे रहे हैं तो धूप 2-3 घंटे बाद आएगी और 2-3 घंटे काफ़ी हो जाते हैं सप्लीमेंट्स के लिए कि वो अच्छे से मॉइस्चर अपने अंदर समा ले। उसके बाद पानी उड़ता भी है तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेट इवनिंग देंगे तो हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है सुबह तक कि वो पानी को ऑब्जॉर्व कर सकें। तो इन दोनों बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। फर्टिलाइज़र फर्टिलाइज़र इस टाइम पर इतनी तेज़ गर्म हवा में, इतनी तेज़ गर्मी में आप अपने सप्लीमेंट्स को देने से बचें। मैं महीने में 1 बार फर्टिलाइज़र देती हूँ, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। अभी लेटेस्ट मेरी वीडियो फर्टिलाइज़र पर ही थी, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन-सा और किस क्वांटिटी में आपको फर्टिलाइज़र देना है। आप ध्यान रखिए, बहुत हल्का फर्टिलाइज़र दीजिए और बहुत लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र दीजिए और महीने में सिर्फ़ 1 बार। हमारे सप्लीमेंट्स को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। विंटर में आप उसको कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन समर में और रेनी सीज़न में फर्टिलाइज़र्स देने से बचिए। लेकिन महीने में 1 बार ज़रूर खुदाई कीजिए और बहुत केयरफुली कीजिए, रूट्स डैमेज नहीं होने चाहिए। उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी सप्लीमेंट्स की प्लेलिस्ट में सारी वीडियो चेक कर सकते हैं। खुदाई करने के लिए आप एक लकड़ी की स्टिक ले सकते हैं और उससे पहले आप अपने सप्लीमेंट को अच्छी तरीके से पानी दे दीजिए। जब गीला होगा तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको खुदाई करने में नहीं होगी और रूट भी डैमेज नहीं होंगे। तो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए आप महीने में 1 बार अपने सप्लीमेंट्स की खुदाई ज़रूर करें। इतनी ज़बरदस्त गर्मी है, एक बार ज़रूर चेक कीजिए आपके सप्लीमेंट्स में सनबर्न तो नहीं हो रहा है। बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो सनबर्न हो जाते हैं और बहुत कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो धूप में सर्वाइव कर जाते हैं। एक बात स्पेशल ध्यान रखिएगा कि अगर आप शेडी एरिया से एकदम से अपने सप्लीमेंट्स को, चाहे वो विंटर में भी ऐसा करें, तब भी एकदम से अगर आप उसको धूप में रख देते हैं तो उसके लिए सनबर्न हो जाती हैं। आप अगर किसी सप्लीमेंट्स की जगह चेंज कर रहे हैं तो स्लोली कीजिए। सुबह की 1 घंटे की, फिर 2 घंटे की, फिर 3 घंटे, 4 घंटे की धूप की, उसको हैबिट बनाइए। और जब आप उसको तेज़ धूप में रख रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि उसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। आपके सकुलेंट्स आपको खुद ही इंडिकेट कर देते हैं जब उनमें पानी की कमी होती है, उनकी लीव्स जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। तो तब आप समझ जाइए कि आपके सप्लीमेंट्स में पानी की कमी हो रही है और आप उसको पानी देना स्टार्ट कीजिए। इतनी ज़बरदस्त गर्मी और ज़बरदस्त लू में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो यही होता है, हम ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा प्लांट स्ट्रेस में ना आए। अगर हमारा प्लांट स्ट्रेस में आ गया तो उसको सेव करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और स्ट्रेस में कब आता है? जब आप उसकी जगह चेंज करते हैं तब वो स्ट्रेस में आ जाता है, ओवर फर्टिलाइज कर देते हैं तब वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, या फिर ऐसे टाइम पर आप उसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं जब वो इतना ज़बरदस्त गर्मी का स्ट्रेस झेल रहा है, आप उसको एक शॉक और दे देते हैं। जब कभी भी किसी प्लांट्स को हम रिपोर्ट करते हैं तो शॉक में आता है, स्ट्रेस में आता है, तो तब वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो डबल स्ट्रेस, डबल शॉक आपका सकुलेंट सहन नहीं कर पाएगा। आप उसको इस टाइम पर बिल्कुल भी रिपोर्ट मत कीजिए। साथ ही ये भी कोशिश कीजिए कि उसको आप रिप्लेस बार-बार ना करें। जहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको जगह चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर रख दिया है वहाँ पर आप उसको फिक्स रखिए। मैंने स्प्रिंग सीज़न में ही अपने सभी सकुलेंट्स को एक जगह पर रख के शेड प्रोवाइड कर दी थी और साथ के साथ मैंने ऊपर उसके पन्नी भी डाल दी है। सिर्फ़ इसलिए मैंने दोनों काम एक साथ किए हैं कि अभी मैं समर के लिए प्रिपेयर करके जगह चेंज कर रही हूँ, फिर मुझे रेनी सीज़न में उसकी जगह चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी से आप उसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर
दोबारा से रेनी सीजन में आपको उसकी जगह चेंज ना करनी पड़े, क्योंकि बार बार अगर आप अपने सकुलेंट्स का प्लेस चेंज करती हैं तो वो स्ट्रेस में आता है, शॉक में आता है और डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि अपने सकुलेंट्स को तेज़ गर्म हवा से या गर्मी से बचाने के लिए आप इंडोर ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पर एयर सर्कुलेशन नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो आपका प्लांट शायद बाहर गर्मी में तो बच जाएगा, लेकिन अंदर डेड हो जाएगा। हमारे सकुलेंट्स को बहुत ज़रूरी होता है एयर सर्कुलेशन का होना। हमारे सकुलेंट्स को सेव करने के लिए एयर सर्कुलेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। आप उसको ऐसी जगह पर रखिए, विंडो के पास रखिए, जहाँ पर उसको अच्छी तरीके से एयर सर्कुलेशन मिल सके। बिल्कुल भी एक दूसरे से कंजस्टेड करके भीड़ में अपने सकुलेंट्स को मत रखिए, क्योंकि अगर आप लोग इस तेज़ गर्मी में एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको कितनी गर्मी लगेगी, आप कितना घबराएंगे। वही सेम सिचुएशन होती है हमारे सकुलेंट्स के साथ। हमें उन्हें कभी भी एकदम से करीब करीब नहीं रखना है इतनी तेज़ गर्मी में। आप उनको थोड़ा स्पेस देकर थोड़ा खुले में रखिएगा, ताकि उनके जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो खुला बना रहे और एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से होता रहे, बहुत ज़्यादा हीट ना पैदा हो। तेज़ गर्मी और इतनी तेज़ हवाओं में अपने सकुलेंट्स को बराबर चेक करते रहिए, मॉनिटर करते रहिए कि कहीं वो डिहाइड्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहा है। जैसे इस गर्मी में हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, हमारे प्लांट्स भी ठीक उसी तरीके से डिहाइड्रेट होते हैं। और उनका जो सिम्टम्स होता है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उनके रिंकल पड़ जाते हैं लीव्स पर और उनमें ड्राइनेस आ जाती है, लीव्स सूखने लगती हैं। तो आप बहुत गहराई से नज़र रखिए। अगर आपके सकुलेंट्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप पानी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, खुदाई करिए और पानी दीजिए। मॉइस्चर उसमें हमेशा रखिए, लेकिन मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है, हल्का सा नम रखना है। तो अगर आप ये कुछ टिप्स फॉलो करते हैं तो आपके सकुलेंट्स इन तेज़ हवा और गर्मियों को भी बर्दाश्त कर जाएंगे और परमानेंट आपके साथ बने रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। एक बहुत खूबसूरत गार्डन आपका बनकर तैयार होता रहेगा और आप कटिंग करके न्यू प्लांट्स भी तैयार करते रहेंगे। ऐसे ही कुछ यूजफुल टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर का बटन दबाइए। नेक्स्ट वीडियो तक गाइस, बाय।